प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप यात्रा के दूसरे दिन यानी आज डेनमार्क पहुंचेंगे। यहां पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मेटे फेडरिकेसन के साथ मीटिंग करेंगे। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और द्विपक्षीय संबंध इस बैठक के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इसके साथ ही भारत डेनमार्क राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेंगे और डेनमार्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ मीटिंग के अलावा पीएम मोदी दूसरे इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। इस सम्मेलन में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर फोकस करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के स्टेट हेड से भी मुलाकात करेंगे। नॉर्डिक देश भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटलीकरण और इनोवेशन में महत्वपूर्ण भागीदार है। पीएम मोदी डेनमार्क की 3 और 4 मई की विजिट के बाद लौटते वक्त फ्रांस भी जाएंगे। यहां पर वो पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दोबारा जीत की बधाई देंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ज्योति सिंह दिल्ली से। जी ज्योति, बताएं हमें कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सही साबित होने वाला है भारत के लिए, और यूरोप का यह दौरा अब डेनमार्क के बाद जिस तरीके से द्विपक्षीय बैठक होने वाली है फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों के साथ, तो उसमें क्या अहम बातें रहेंगी भारत की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी यूरोप यात्रा के आज दूसरे दिन पर है और आज यानी देखिए डेनमार्क वो पहुंचेंगे। यहाँ पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ मीटिंग करेंगे और इसके साथ ही देखिए पार्टनरशिप और द्विपक्षीय संबंध में ये बैठक के प्रमुख मुद्दे होंगे। और देखिए 3 दिवसीय दौरे पर है पीएम मोदी और कई मायनों से ये दौरा जो है वो अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूरोप और भारत के अगर बात करें रिश्तों की तो उसमें भी ये अहम है। इसके साथ ही भारत डेनमार्क राउंड टेबल मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और डेनमार्क में भारतीय समुदायों को भी संबोधित करेंगे। देखिए जिस तरीके से पीएमओ की तरफ से जानकारी आई है, डेनमार्क के दौरे में विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मेटे के साथ मीटिंग के अलावा पीएम मोदी दूसरे इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इसी शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में भी वो शामिल रहेंगे। और देखिए इस इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, आर्किटेक्ट और क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे कई विषयों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन स्टेट हेड से भी मुलाकात करेंगे। नॉर्डिक देश भारत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटलकरण और इनोवेशन में महत्वपूर्ण भागीदार है। पीएम मोदी डेनमार्क की 3 और 4 मई को विजिट के बाद लौटते वक्त फ्रांस भी जाएंगे और यहाँ पर वो पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दोबारा जीत की बधाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रोज की बात करें देखिए तो जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मिले। इसके बाद ये दोनों नेता डेलीगेशन लेवल मीटिंग में शामिल भी हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर भी समझौता हुआ, कई बातचीत हुई ग्रीन एनर्जी को लेकर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का एक गठन करेगा, जिससे दोनों देशों को इसको फायदा मिलेगा। और वहीं देखिए जो जानकारी आ रही है कि विकास को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत को साल 2030 तक
क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मिलेगी। और देखिए, जब पीएम मोदी दूसरे देशों में जाते हैं दौरे पर, तो उनकी ये अहम कोशिश रहती है कि भारत और दूसरे देशों के बीच किस तरीके से रिश्ते को डेवलप किया जाए, इसके साथ ही आर्थिक सहायता भारत को कैसे किस तरीके से मिला जाए। और वही देखिए, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में ये वॉर चल रहा है, जंग चल रही है, और ऐसे में जब पहले ये इस साल का पहला दौरा है पीएम मोदी का, तो पीएम मोदी लगातार कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं कि दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्ते न सिर्फ एक अच्छे स्तर पर पहुंचे, बल्कि भारत के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी हर एक जन जन तक पहुंचाई जाए, और भारत की जो योजनाएं हैं वो दूसरे देशों तक भी पहुंचाया जाए। और इतना नहीं, जो दूसरे देशों में भारतीय रहते हैं उनको भी संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री। गिरिधर जी ज्योति, अधिक जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। ये थी ज्योति हमारे साथ दिल्ली से।